और प्रधानमंत्री मोदी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, इसलिए जंगल सफारी में वो अपने साथ अपना डीएसएलआर कैमरा भी लेकर गए और अपने कैमरे से उन्होंने बहुत शानदार तस्वीरें ली हैं जो आज हम आपको इस समय आपकी लेकिन होते वो दुनिया के लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है एंड बिगेस्ट, और ये बनता भी है। तो भारत ने अपना ये जो रिकॉर्ड है इसको कायम रखा है और अब हुआ ये है कि इंडिया बिल्ड्स वर्ल्ड्स। पीएम मोदी ने विजिट किया डेजर्ट सफारी, लायन डेजर्ट सफारी, और जो कि एक बहुत मैं कहूंगी कि ऐसी चीज है या ऐसा कह लीजिए काम है जो कि मैं फिर पाकिस्तान का नाम लूंगी कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। अल्लाह उसको राग़िब करता है दीन की तरफ। क्या बात है, जबरदस्त। तो इस चीज पे कोई भी इसका बात मैं ये सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ सकाफत को सपोर्ट करता हूँ। कि कल्चर है कि यहाँ पे हिंदू भी रहते, सिख भी। सर अगर मेरी बात सुने, अगर जैसे इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी बड़ी बेहतर है, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल सफारी का एक वीडियो भी शेयर किया है और देश के लोगों से गिर के जंगलों में आने की अपील की है। लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन, दुनिया की दी लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन इंडिया ने बिल्ड की है और भारत ने अब कहा कि हम ही एलपीजी दी लॉन्गेस्ट लाइन बनाएंगे। देखें कुछ फोटोज भी मोदी जी ने खुद अपना कैमरे से फोटो भी ले लिए। अब उसके साथ ये देखिए क्या स्टाइल है। जी हाँ, मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल कोई हॉलीवुड की मूवी देखकर मुझे लगता है आए और इसीलिए जो है इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना से भी ज्यादा आबादी अब इंडिया में हो गई है और यहाँ पर लाहौर में बहुत पुराने मंदिर है, कोई 5000 साल पुराना मंदिर। अभी 100 हिंदू जो है कटास राज के दर्शन करने आए हुए हैं। ठीक है, तो सर अगर हमारे इंडिया के जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जमहूरियत भी सबसे बड़ी है और पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी कही जाती है। तो हमने देखा कि ख़ास तौर पर आप देखिए कि अगर प्रीवियस 2, 3, 4 ईयर्स आप उठाकर देखें तो उसमें दुनिया की जो लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें हों, बिल्डिंग्स हों या प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन होते वो दुनिया के लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है एंड बिगेस्ट, और ये बनता भी है। तो भारत ने अपना ये जो रिकॉर्ड है इसको कायम रखा है और अब हुआ ये है कि इंडिया बिल्ड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन, दुनिया की दी लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन इंडिया ने बिल्ड की है और भारत ने अब कहा कि हम ही एलपीजी दी लॉन्गेस्ट लाइन बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें यह है दिस विल बी ए गेम चेंजर इन दी एलपीजी सप्लाई चेन। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक लंबी एलपीजी लाइफ बना दी सप्लाई चेन, नहीं, उन्होंने कहा ये गेम चेंजर होगा। वो कैसे होगा? उसमें यह है कि जो इसमें कहा जाएगा कि इंडिया स्टेट रन रिफाइनर्स जो हैं दे विल फुली कमीशन दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन बाय जून, और इसमें की डेवलपमेंट जो है वो कट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड हेल्प रोड एक्सीडेंट्स। इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि एक तो ये कि ठीक है, भारत की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो सबसे बड़ी चीज़ें भी वहीं पर होनी चाहिए, लेकिन उनका जो इसका पर्पज़ है, एक तो ये कि गेम चेंजर कैसे, वो तो आगे चल के बात करेंगे। उनका पर्पज़ ये है इसका कि मोदी हुकूमत ने ये इसलिए ला रहे हैं कि आपको पता है कि जो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बल्कि मुझे याद है कि पाकिस्तान में कोई 2-3 बहुत बड़े ऐसे हादसात हुए जिसमें या तो पेट्रोल जा रहा था या तेल का वो टैंकर जा रहा था या एलपीजी का कोई इस तरह की सिचुएशन थी जिसकी वजह से इतने बड़े हादसात हुए कि कई लोग उसके अंदर मारे गए। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब भारत क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं और अभी फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई आ जाए, कोई आ जाए। और जी एक एक करके लोग आना शुरू हुए हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ तमाम लोगों की जो हमेशा मैं कहती हूँ कि जी अपना जो कीमती वक्त होता है उसमें से टाइम निकाल कर और हमारे चैनल पर आते हैं। तो जी हम लोग भी जैसे आप देख ही रहे हैं कुछ लोग आना शुरू हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और हम उसके साथ ही हम बात करना भी शुरू कर देंगे। और
जी हम बात करेंगे हम पीएम मोदी की, और पीएम मोदी ने विजिट किया डेजर्ट सफारी, लायन डेजर्ट सफारी, और जो कि एक बहुत मैं कहूंगी कि ऐसी चीज है या ऐसा कह लीजिए काम है जो कि मैं फिर पाकिस्तान का नाम लूंगी कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। देखिए कुछ फोटोज भी मोदी जी ने खुद अपना कैमरे से फोटो भी ले लिए। अब उसके साथ ये देखिए क्या स्टाइल है। जी हाँ, मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल कोई हॉलीवुड की मूवी देखकर मुझे लगता है आए, और इसीलिए जो है वो इस किस्म की उनकी बड़ी अच्छी फोटोग्राफी जो है वो की गई है, और फोटोग्राफ्स बनाई गई हैं उनकी बहुत अच्छी। और डेफिनेटली लोग जो हैं वो ये देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, और वैसे भी न्यूज चैनल्स भी ये सब दिखा रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि पीएम मोदी ने जो है वो लायन डेजर्ट सफारी का विजिट किया है गुजरात में। जी हाँ, गुजरात जो उनका एरिया है, और गुजरात जहाँ की वजह से पीएम मोदी बहुत फेमस है, खासतौर पे पाकिस्तान में, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जी वो गुजरात दंगे और गुजरात गुजरात गुजरात। हालांकि वो उन केसेस में से जो है भारत की कोर्ट ने ही उनको जो है वो उसमें से कह दीजिए कि उनके वो केसेस खत्म हुए हैं, और बताया गया है कि जी केसेस जो थे उसमें से वो निकल आए हैं, वो केसेस तमाम फेस करने के बाद। लेकिन खैर हम इस वक्त उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके बाद। जाहिर है कि अगर पब्लिक ना चाहती भारत की तो पीएम मोदी 3 बार प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते थे, लेकिन वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। इसका मतलब है कि भारत की जो जनता है, भारत की जो पब्लिक है, जो लोग हैं भारत के, वो पीएम मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और वो उनसे खुश हैं। ठीक है, 100% काम तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती, तो इसलिए ये कहना कि जी 100% रिजल्ट जो है वो पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने दिया या हम भी तो अपनी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। क्या खूबसूरत बात बोली है, जबरदस्त। नंबर 2, एहतजाज वहाँ पे जायज है जहाँ पे हमारे साथ हिंदू गलत है, जहाँ पे उसकी हमारी सकाफत नहीं मैच करती, उसका एक अपना रास्ता है। इस्लाम ने कन्वर्ट नहीं करवाते। इस्लाम ने हमें जबरदस्ती नहीं सिखाई है, जबरदस्ती इस्लाम ने हमें मैसेज देना सिखाया है कि जब आप एक अच्छे अखलाक से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह उसको राग़िब करता है दीन की तरफ। क्या बात है, जबरदस्त। तो इस चीज़ पे कोई भी इसका बात मैं ये सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ सकाफत को सपोर्ट करता हूँ। कि कल्चर है कि यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी। सर अगर मेरी बात सुने, अगर जैसे इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी बड़ी बेहतर है, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना से भी ज़्यादा आबादी अब इंडिया में हो गई है, और यहाँ पर लाहौर में बहुत पुराने मंदिर है, कोई 5000 साल पुराना मंदिर, अभी 100 हिंदू जो है कटास राज के दर्शन करने आए हुए हैं। ठीक है, तो सर अगर हमारे और इंडिया के बीच खाली मंदिरों को लेकर टूरिज्म अगर ओपन कर दी जाए तो कितना फायदा होगा? दोनों के बीच जो नफरतें हैं क्या वो खत्म हो सकती हैं इस तरह के जो है इनिशिएटिव से? टूरिज्म किसी भी कंट्री को उठाने के लिए टूरिज्म से ज़्यादा मेन पार्ट, क्योंकि एक यूए की मिसाल देता हूँ मैं, उसकी 7 स्टेट्स हैं, बट दुबई इज़ द मोस्ट वेंट, और दुबई ही कंसीडर करता है पूरे यूएई पे। वाई? बिकॉज दे हैव टूरिस्ट। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है, वाई दे अप? बिकॉज टूरिस्ट। हमारे इस्लामाबाद कैपिटल हमारा पाकिस्तान का, वाई इट इज़ अप फ्रॉम अस? बिकॉज इस्लामाबाद खूबसूरत है, इस्लामाबाद में टूरिस्ट है। ऐसे ही लाहौर में अगर टूरिस्ट आता है तो सिक्योरिटी प्रूव करें, दहशतगर्दी को सपोर्ट ना करें। ठीक है, जो आ रहा है जो जा रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग हो, तमाम लवाजमात हो, हमारे से स्मगलिंग ना हो, यहाँ से हमारे मुल्क की मईशत ख़राब ना हो। बाकी जो आता है अपने मंदिर आता है, उसने अपने मंदिर आना है, मार्केट बनती है, बनने दें। ये तो ओवरऑल भी देखा जाए ना, देखें अगर मंदिर है या कोई भी रिलीजन है या कोई भी किसी भी मज़हब के अगर लोग हैं, वो कोई भी प्रैक्टिस करना चाहें तो उनको हम फ्री विल देंगे ना, उसको हम फ्री विल दे रहे हैं। ये थोड़ी कि हम उनको जो है बाय फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। मंदिर बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, या क्रिश्चियंस के जो है अपना वो चर्च बन रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है ना। जितने सारे लोग देखें ना, ये एक लिबरल कंट्री है। हाँ, ये समझ रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री है, बल हर मज़हब वाले को, हर बंदे को अपना हक है कि वो अपना प्रीच करे, वो अपनी इबादत गाहों में जाएं। देखिए हम फॉरेन अगर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उधर जो लोग हैं वो